हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गवर्नमेंट इन 10 डायनेस्टी का पार्ट 4। और जिन लोगों ने पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके पिछली वीडियोस को देख ले, वरना आगे की कहानी समझ में नहीं आएगी। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। कहानी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो यामीन और बैनर है वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर उस लड़की को बुली किया जा रहा था। उसके बाद यामीन जो है वो उन लड़कों को मार के वहाँ से भगा देता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो बैनर है वो उन दोनों को अपने रेस्टोरेंट में ले आती है। बैनर जो है वो उन दोनों से उनका नाम पूछती है और इस लड़की का नाम होता है किन। और किन जो है वो बैनर को थैंक यू कहती है उनकी हेल्प करने के लिए। उसके बाद जो बैनर है वो उस लड़के से नाम पूछती है और लड़का जो है वो अपना नाम ली बताता है और उस बैनर को खाने के लिए थैंक यू कहता है। थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है, थैंक यू कहना है तो यामीन को कहो, वो ही मेरे बॉस हैं। उसके बाद जो किन है वो बैनर को शॉपकीपर यान कह के बुलाती है, पर जो बैनर है वो कहती है कि तुम मुझे शॉपकीपर यान नहीं बल्कि सिस्टर यान बुलाओ, और आज के बाद तुम दोनों यहीं पर काम मेरी हेल्प करोगे। उसके बाद जो बैनर है वो डांस करती है और जो किन है वो वायलिन प्ले करती है और जो ली है वो सभी लोगों को डिश सर्व कर रहा होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि जो लुआना है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है क्योंकि उसके रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर नहीं होता है। जिसके बाद वो एक बोर्ड लगाती है जिस पर लिखा होता है कि वो अपने रेस्टोरेंट में सभी लोगों को फ्री में खाना और ड्रिंक देगी। और उसके बाद फिर उसके रेस्टोरेंट में बहुत सारे लोग आने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हमें बैनर के रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दुखी होकर बैठी होती है क्योंकि उनके रेस्टोरेंट में कोई भी कस्टमर नहीं होता। उसके बाद वो किचन में जाती है और कुछ खाने के लिए बनाती है। उसके बाद वो खाना बनाकर बाहर यामीन और किन और ली के पास लेके आती है। और जो किन और ली है वो दोनों तो खाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो यामीन है वो सोच रहा होता है कि मैं खाऊं या ना खाऊं। उसके बाद जो किन और ली है वो सारा खाना ख़त्म कर देते हैं और लास्ट का एक बाइट बचा होता है जिसे बैनर जो है वो यामीन को खाने के लिए देती है। और जैसे ही यामीन उसे खाने वाला होता है वो खुद ही खा लेती है। उसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो किन है वो बैनर के पास आती है और उससे कहती है कि आज भी कोई भी कस्टमर नहीं आया। उसके बाद जो बैनर है वो डुआ शाओ को दिखाती है और फिर हमें डुआ शाओ को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही सारा खाना लेकर अकेले ही खा रहा होता है और वो इतना सारा खाना होता है कि वो खा भी नहीं पाता। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो ब्रदर इन लॉ है वो अपनी वाइफ लुयाना के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि जो बैनर है उसके रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी है। उसके बाद जो लुयाना है वो कहती है कि मैं तो इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है रेस्टोरेंट के बाहर का जहाँ पे कुछ भिखारी लोग जो होते हैं वो रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं पर जो गार्ड्स हैं उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद उनमें से एक भिखारी कहता है कि यहाँ पे तो फ्री में खाना मिल रहा है तो हम यहाँ पे खाना क्यों नहीं खा सकते, लेकिन जो वहाँ के गार्ड्स हैं वो उन्हें अंदर नहीं आने देते। हमें वापस से सीन दिखाया जाता है ब्रदर इन लॉ का जहाँ पे जो ब्रदर इन लॉ जो है वो लुआना से कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ मास्टर बैंक को बुलाने, मैं उन्हें इन्वाइट करूँगा ताकि वो हमारे रेस्टोरेंट में आए। तो जो लुआना है वो कहती है कि आखिर तुम लोगों को इन्वाइट करने के लिए क्यों जा रहे हो। उसके बाद जो ब्रदर इन लॉ होता है वो कहता है कि अगर इसी तरह तुम सबको फ्री में खाना खिलाती रही तो हमारा रेस्टोरेंट का सारा खाना ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक इम्पोर्टेंट गेस्ट को अपने रेस्टोरेंट में बुलाएं ताकि उनके आने के बाद यहाँ पर लोग और भी ज़्यादा आ सकें और हमें पैसे दे सकें। उसके बाद जो लुआना है वो थोड़ा रोमांटिक वे में कहती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो गए हो और अब बहुत अच्छे से काम भी करने लगे हो। उसके बाद जो लुआना है वो ब्रदर इन लॉ से कहती है कि तुम आज मेरे साथ सोओगे, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। और उसके बाद हमें बैनर का सीन दिखाया जाता है जो सोच रही होती है कि मैं क्या नई डिश बनाऊं जिस वजह से लोग यहाँ पर आ सकें। और तभी वहाँ पर यामीन आ जाता है और वो बैनर को समझाता है कि लोगों को खाने से ज़्यादा उनका टेस्ट पसंद आता है, तुम कुछ ऐसा नया ट्राई करो जिससे उसका जो टेस्ट है वो पहले से बहुत अलग हो और लोगों को खाने में अच्छा भी लगे। और जो बैनर होती है वो कहती है कि तुम्हें ये सब कहने के लिए किसने कहा, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूँगी। उसके बाद हमें मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बैनर जो है वो सभी लोगों को रोक कर उसके रेस्टोरेंट में आने के लिए कहती है। वो लोगों को अपनी डिश वगैरह ट्राई करने के लिए कहती है, पर कोई भी इंसान उसकी डिश को ट्राई भी नहीं कर रहा होता है और ना ही उसके रेस्टोरेंट में आता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। उसके बाद वानर जो है वो यामीन की बातों को याद करती है जिसमें यामीन कहता है कि लोगों को खाने से ज़्यादा उसका टेस्ट पसंद होता है। उसके बाद वो सुबह से शाम तक लोगों को अपने रेस्टोरेंट में बुलाने का ट्राई कर रही होती है। बहुत तेज़ बारिश भी होती है लेकिन फिर भी कोई भी नहीं आता, जिसके बाद वो सड़क पर ही बैठ जाती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है। और फिर तभी वहाँ पर यामीन आता है और जो बैनर है वो उसके गले लगकर बहुत ही ज़्यादा रोती है। जिसके बाद जो यामीन है
वो वैनर को घर लेके जाता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का, जहाँ पर वैनर जो है वो बैठी होती है और उसके पास किन आती है। वो उसे पीछे मुड़ने के लिए कहती है। जब वैनर पीछे मुड़ती है तब यामीन और डुआ बाओ जो है वो म्यूज़िक प्ले कर रहे होते हैं और उन दोनों का म्यूज़िक सुन के वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो है उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं। उसके बाद सभी लड़कियाँ जो है वो वैनर के रेस्टोरेंट में आना शुरू कर देती हैं। जिसके बाद जो लुआना है वो सोचती है कि अभी जो वैनर है वो क्या कर रही है जिससे लोग उसके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है यामीन और डुआ बाओ का, जहाँ पर वो बहुत ही सारे लड़कों को जो है अपने रेस्टोरेंट में बुला लेते हैं, जिस वजह से वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ जो है रेस्टोरेंट में आने लगती हैं। एंड वो लड़के जो होते हैं वो यहाँ पर अपना डांस परफॉर्मेंस भी देते हैं। एंड ये जो डांस परफॉर्मेंस है वो उन सभी लड़कियों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हैं। एंड जो किन एंड जो ली है वो लोगों को सर्व कर रहे होते हैं। उसके बाद जो वैनर है वो डुआ बाओ को थैंक यू कहती है, पर डुआ बाओ कहता है कि ये मैंने अकेले नहीं किया है, ये आइडिया यामीन का ही था, तुम्हें उसे भी थैंक्स कहना चाहिए। एंड ये जो डुआ बाओ है वो हमारा सेकंड मेन लीड है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है यामीन का, जो कि छत पे बैठकर वाइन पी रहा होता है और क्या लग रहा होता है। और फिर वहाँ पर जो वैनर है वो आती है, जिसके बाद जो वैनर है वो यामीन को थैंक यू कहती है इन सब चीज़ों के लिए। इसके बाद यामीन जो है वो नीचे आता है। उसके बाद जो वैनर है वो कहती है कि इसके बदले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। जिसके बाद जो यामीन है और वैनर है वो दोनों किस करने वाले होते ही है, तभी डुआ बाओ जो है वो वहाँ पर आ जाता है, जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं। जिसके बाद जो यामीन और वैनर है वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जो डुआ बाओ है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसने पहले ही देख लिया था कि जो यामीन और वैनर है वो दोनों किस करने वाले थे, और उसके बाद वो आया था। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है लुआना और वैनर का, जहाँ पर जो वैनर है वो कहती है कि तुम अपने जो रेस्टोरेंट का प्राइस है वो मेंटेन करो, जिससे हम दोनों सेटलमेंट कर लेते हैं और अपने अपने रेस्टोरेंट को अपने अपने तरीके से चलाते हैं। और उन दोनों की बातें जो है वो ब्रदर इन लॉ भी छुप कर सुन रहा होता है। लुआना के साथ बात करने के बाद वैनर जो है वो वहाँ से चली जाती है, और जो लुआना है वो सोच रही होती है कि वैनर ने आखिर उसे क्या कहा। उसके बाद जो उसका हस्बैंड है वो वहाँ आता है और बताता है कि जो वैनर है उसने तुम्हारी तारीफ़ की है। जिसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है वैनर जो है वो अपने रेस्टोरेंट में वापस आ जाती है, और अब उसके रेस्टोरेंट में भी बहुत सारे लोग होते हैं। उसके बाद वो कहती है कि लुआना अब देखना, मैं तुम्हें दिखा के रहूँगी कि मेरा रेस्टोरेंट कितने अच्छे से चलता है। और यहीं पर हो जाता है ये ड्रामा ख़त्म। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।